आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। मैं दुर्गेश सर आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10th ज्योग्राफी का। जो इससे पहले जो है हम लोग पढ़े हैं, इसका 2 क्लास कर चुके हैं ना। चैप्टर का जो नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो यहाँ से हम लोग इस सब पढ़ चुके थे पिछले वाले वीडियो में। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाकर वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे वन संपदा तथा वन्य जीवों का ह्रास एवं संरक्षण। ठीक है, तो आज हम लोग वन संपदा तथा वन जीवों का ह्रास एवं संरक्षण पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। देखिए, वन संपदाओं के ह्रास उपनिवेश काल से ही शुरू हो गया था ना। उपनिवेश मतलब जिस समय हम लोग जब अंग्रेज के गुलाम हुआ करते थे, जब हमारा देश जब आजाद नहीं था, उसी समय से हो गया था। क्योंकि अंग्रेजों ने प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्य से रेल मार्गों एवं सड़कों का विकास किया, जिसके कारण वनों का विदोहन होने लगा था। लेकिन आजादी के बाद से वन एवं वन्य जीवों पर लगातार आक्रमण होने लगा। दरअसल विकास के नाम पर वनों का विनाश होना शुरू हुआ ना। विकास के नाम पर क्या हो गया कि वनों का विनाश होना स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। 20वीं सदी के मध्य तक 24% क्षेत्र पर वन का विस्तार था। अगर बात किया जाए 20वीं सदी के क्या मध्य तक कितना 24% क्षेत्र पर वन का विस्तार था, जो 21वीं सदी के आरंभ में ही संकुचित होकर 19% क्षेत्र में रह गया। यानी 20वीं सदी से 21वीं सदी तक आते आते 2% का क्या हो गया, हानि हो गया, मतलब कि घट गया। इसका मुख्य कारण मानवीय हस्तक्षेप ना, यानी मानव का हस्तक्षेप हो गया। पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण एवं विविध तरीकों से वन संपदा का दोहन। भारतीय वन सर्वेक्षण की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों की उत्पादकता 0.5 घन मीटर प्रति वर्ष है ना। कितना? 0.5 घन मीटर प्रति वर्ष है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि विस्तार की दृष्टि से यह 2.1 घन मीटर है, और विस्तार की दृष्टि से क्या 2.1 घन मीटर है। भारत में वनों के ह्रास का एक बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव है ना। जैसे कि वनों को काट काट कर क्या किया गया कि कृषि योग्य भूमि बनाया गया ना। इससे भी क्या हुआ, वनों का विनाश होना शुरू हुआ। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हो गया ना। मतलब एक सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच ना, लगभग 29 साल में 30 साल में ना, तो क्या हुआ कि 1951 से 1980 के बीच में लगभग क्या इतना, तो 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हो गया ना। कितना? तो 26,200 जो वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है वो कृषि में परिवर्तित हो गए हैं। कब से कब तक? तो 1951 से लेके 1980 तक जो है 26,200 वर्ग किलोमीटर वन जो है वो कृषि योग्य भूमि बनाने में परिवर्तित हो गया। विशेष रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत में जनजातीय क्षेत्र में स्थानांतरित यानी कि झूम खेती अथवा स्लैश और वर्ण खेती के चलते वनों का ह्रास हुआ, यानी कि वनों की जो है वो कमी हुई। बड़ी विकास योजनाओं से भी वनों को बहुत नुकसान हुआ है। 1952 ईस्वी से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को नष्ट करना पड़ा। इस प्रकार अभी भी कई परियोजनाएं चल रही है जिससे वनों के विनाश का क्रम जारी है। तेजी से खनन कार्य के कारण भी वनों का क्षरण होता रहा है ना। खनन कार्य के वजह से भी पश्चिमी बंगाल में टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण भारी खतरे में है।
इस खनन से कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान हुआ है ना। प्राकृतिक आवासों का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। वनों एवं वन्य जीवों के विनाश में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ियों के उपयोग की भी काफी भूमिका रही है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण ने भी वन विस्तार को बड़े पैमाने पर तहस नहस किया है ना। कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से एकल वृक्ष रोपण करने से पेड़ों की दूसरी प्रजातियां क्या हुई है, समाप्त होने लगी है, यानी कि खत्म हो गई है। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेंड्रोन वनों का नुकसान हुआ है ना। हिमालय यब संकट में ना, क्या देखिए, हिमालय यब यानी चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष को ही क्या कहा जाता है, यब। तो एक औषधि पौधा है ना, जो यब या चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष जो है क्या है, एक औषधि पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। जो कहाँ पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ी की छाल, पत्तियां, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। किसकी, तो चीड़ी की छाल, पत्तियां, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कैंसर में जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर आएगा फटाक से टैक्सोल का ना। किसका, तो टैक्सोल का उपयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाला कैंसर औषधि है ना। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यब के हजारों पेड़ विलुप्त हो चुके हैं ना। क्या हुए हैं, यब के जो है हजारों पेड़ वो विलुप्त हो चुके हैं, यानी समाप्त हो चुके हैं। जैसे जैसे वनों का दामन सिकुड़ा, वैसे वैसे वन जीवों का आवास भी तंग होता गया। भोजन, सुरक्षा एवं आनंद के लिए वन्य जीवों का शिकार वन्य जीवों के विनाश का एक बड़ा कारण है ना। आज स्थिति यह है कि बहुत से वन्य प्राणी लुप्त हो गए हैं या लुप्त प्राय है। भारत में चीता और गिद्ध इसके उदाहरण है ना। तो भारत में जो चीता और गिद्ध जो है ये भी लुप्त हो चुका है। यदि हम गौर से अवलोकन करें तो पता चलेगा कि पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनहीनता के ही कारण कई दशकों से वन एवं जीवों पर विनाशकारी दबाव बढ़ा है ना। आइए अब देखते हैं, क्या आप जानते हैं हमारे देश में लगभग, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 81,000 ना, क्या 81,000 वन्य प्राणी उपजातियां और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती हैं। वनस्पति उपजातियों में से लगभग 15,000 भारतीय मूल की है ना। तो हमारे देश में जो है लगभग 81,000 वन्य प्राणी पाए जाते हैं जो वन में निवास करते हैं, उपजातियां, और लगभग कितना 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती है। वनस्पति उपजातियों में से लगभग क्या है 15,000 जो है वो भारतीय मूल की है। उसके बाद है क्या, क्रियाकलाप। अपने गांव एवं मोहल्ले में मानव और प्रकृति प्रेम संबंधी प्रचलित किस्से, कहानियां एवं गीत का वर्णन करे। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। आज भारत में जो है 744 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है ना। तो अभी जो है भारत में कितना 744 प्रजातियां जो है वो क्या है विलुप्त हो चुकी है
और 22,531 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है ना। 744 तो विलुप्त हो चुका है और 22,531 जो है वो विलुप्त होने के कगार पर आ चुका है। तालिका 1.1 से लुप्त हो चुके प्रजाति और लुप्त होने वाले प्रजातियों का विवरण मिलता है ना। देखिए यहाँ है प्रजाति, ठीक, यहाँ विलुप्त जो हो चुकी है और यहाँ विलुप्त होने का खतरा जिस पर मंडरा रहा है ना, जिस पर खतरा जो है मंडरा रहा है। तो देखिए पेड़ पौधे कितना विलुप्त हो चुकी है, तो 384 पेड़ पौधे जो है वो विलुप्त हो चुका है। अब विलुप्त होने का खतरा कितना पर मंडरा रहा है, तो 19,079 पर जो है विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। अब देखिए मछलियां की 21 प्रजाति जो है विलुप्त हो चुका है और 343 प्रजातियां जो है विलुप्त होने के कगार पर है। अब है चर ना, अब है चर जो है वो क्या है, वो विलुप्त हो चुकी है और 50 विलुप्त होने के कगार पर है। उसके बाद क्या है सरीसृप जो है 21 विलुप्त हो चुका है और 170 जो है विलुप्त होने के कगार पर है। बिना रीढ़ वाले जंतु ना, अभी वैसे जंतु है जिसमें रीढ़ नहीं होता, तो बिना रीढ़ वाले जंतु 98 जो है वो विलुप्त हो चुके हैं और 1355 विलुप्त होने के कगार पर है, यानी उस पर खतरा मंडरा रहा है। पक्षी देखिए, पक्षी जो है 133 पक्षी जो है भारत से अभी तक विलुप्त हो चुकी है और 1037 जो पक्षी है वो विलुप्त होने के कगार पर है, यानी कि उस पर खतरा जो है वो मंडरा रहा है। स्तनपाई जो है 83 विलुप्त हो चुका है, 497 विलुप्त होने के कगार पर है, यानी उस पर खतरा मंडरा रहा है। तो कुल 742, लेकिन यहाँ देखिए 744 दिया हुआ है, यहाँ 742, 1 3 6, ठीक है। और यहाँ 22,531 जो है विलुप्त होने के कगार पर है। विलुप्त होने के खतरे से घिरे कुछ प्रमुख प्राणी ना, तो जिसको जो खतरा है कि कुछ दिनों में विलुप्त हो सकता है, वैसे कौन कौन प्राणी है, तो कृष्णसार ना, दूसरा है चीतल, तीसरा है भेड़िया, चौथा है अनुपमृग, नीलगाय, भारतीय कुरंग, बारहसिंघा, चीता, गेंडा, गिर सिंह, मगर, हसावर, हवासिल, सारंग, श्वेत, सारस, घूसर, बगुला ना, पर्वतीय बटेर, मोर, हरा सागर कछुआ, ड्यूगोंग आदि ना, लाल पांडा इत्यादि जो है ये सब विलुप्त होने के कगार पर खड़ा है। तो हम आशा करते हैं कि आपको जो है यह पढ़ के बहुत मजा आया होगा, अच्छे लगा होगा वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।